वेलकम डियर डिफेंस एस्पिरेंट। मैं डॉक्टर प्राची सिंह मेजर कल्ची हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से फिर से एक बार मेडिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप सबके सामने कुछ नए मेडिकल एस्पेक्ट्स लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक कोर्स जो है नेवी SSR-A, जिनके लगातार अगस्त में मेडिकल्स लगे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें प्रॉब्लम्स पता है लेकिन उसका सॉल्यूशन हम नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न, अब हमें पता है कि हमें TR मिलना है, टेम्पररी रिजेक्शन, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी ढूंढ पाए। इसलिए मेरा हमेशा एक कंसर्न रहा है कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये चीज़ पता है कि आपको डिफेंस में जाना है, आपको ये चीज़ पता है कि हाँ आपको ये फेस क्लियर करके मेडिकल से आपको क्रॉस होना ही होना है, तो क्यों ना हम एक ये कोशिश करें कि पहले हम ये देख लें कि हाँ मैं फिट तो हूँ। और अगर फिट तो हूँ का मतलब ये नहीं होता है कि हाइट, वेट, चेस्ट नहीं। फिट तो हूँ का मतलब होता है अ कंप्लीट फिजिकल एनालिसिस। सिर्फ हाइट, वेट, चेस्ट से मेडिकल नहीं होता है। 27 to 28 अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, तब जाके वो कंप्लीट फिजिकल एनालिसिस होता है। जिस स्टेज से जो मेडिकल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग फील्ड एंड फैकल्टीज से बैठे हुए मेडिकल ऑफिसर्स वहाँ होते हैं, जो ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कैंडिडेट फिजिकली एंड मेंटली फिट तो है। तो देखते हैं कि क्या क्या वो एस्पेक्ट्स है जो वहाँ आपके चेक होते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे ही स्टूडेंट वहाँ जाएगा तो कंप्लीट हीमोग्राम ब्लड एनालिसिस होता है, यूरिन रूटीन माइक्रो होता है, देन एक्सरे चेस्ट होता है, एपीलेटरल, एंड देन USG एब्डोमेन प्लस पेल्विस। USG मतलब अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी होता है आपका एब्डोमेन एंड पेल्विस का। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि BMI बॉडी मास इंडेक्स, आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना है और कितना होना चाहिए। हर स्पेसिफिक हाइट के साथ में एक स्पेसिफिक वेट डेफिनेटली है। प्लस उसके साथ साथ में ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हर मेडिकल में होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेवी का एक क्राइटेरिया है, जैसे कि पल्स 96 से ज़्यादा और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। BP ब्लड प्रेशर जो है आपका 140 से ऊपर और 90 से नीचे नहीं होना चाहिए। उसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं विजन के बारे में, विजन का हमेशा से एक, पता नहीं क्यों आप लोग कंफ्यूज होते हैं, बट विजन में ये है कि आपका 6/6 बेटर आई, वर्स आई 6/9। अब हमें लगता है कि 6/6 और 6/9 क्या है। बेसिकली जब आप किसी चश्मे वाले के यहाँ, ऑप्टोमेट्रिस्ट के यहाँ जा रहे हैं, तो वो आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पढ़वाता है। 6 लाइन होती है, तो द थिंग इज 6 में से आप कितनी लाइन, 6 की 6 लाइन पढ़ सकते हैं बिना चश्मे के, तो दैट इज 6/6। उसके अलावा 6/9, 6/12, 6/24, 6/36, 6/60 तक का क्राइटेरिया आता है। अगर तो 6/6 बेटर आई, वर्स्ट आई 6/9 विदाउट ग्लासेस, बट विथ ग्लासेस 6/6 कंपल्सरी। दिस इज द क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं पावर, चश्मे का पावर क्या होता है। सो बेसिकली चश्मे का जो पावर है वो आपका -0.75 मायोपिया में, और हाइपरमेट्रोपिया है तो +1.50 इतना अलाउड है। कलर विजन बिल्कुल अलाउड नहीं है, ओनली CP1 कैंडिडेट्स आर अलाउड। इसके अलावा एक सिंपल चीज, लेसिक इज नॉट अलाउड प्रायर देन 20 ईयर्स, 20 साल से पहले। अगर आपका उम्र 20 साल नहीं है, उससे पहले अगर आप लेसिक मतलब चश्मा उतरवाने का लेसिक या PR के सर्जरी करा रहे हैं, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज परमानेंट अनफिट कैंडिडेट फॉर डिफेंस एग्जाम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम आते हैं ENT में क्या देखा जाता है। तो सबसे पहले कि आपके कानों में वैक्स नहीं होना चाहिए, ईयर वैक्स रिमूव करा के जाना है। साथ साथ में ये होता है कि आपके पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए। अगर छेद है और आपने रिकंस्ट्रक्शन करवा लिया है तो यू आर कंसिडर फिट, उसमें कोई इशू नहीं है उन लोग। और एक चीज़, 610 सेंटीमीटर्स दूर से फोर्स्ड विस्पर दोनों कानों में करते हैं, कैंडिडेट को क्लियरली सुनाई देना चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया। उसके अलावा टॉन्सिल्स या कोई इन्फेक्शन गले में नहीं होना चाहिए। नाक में उन लोग चेक करते हैं कि पॉलिप्स नहीं होना चाहिए।
या मसे जिसको बोलते हैं। और दूसरा एक चीज़ DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम, इट इज़ नॉट अलाउड। अगर आपने उसका सर्जरी करा दिया है, 6 महीने का गैप हो चुका है, वो हील हो चुका है, इट इज़ कम्प्लीटली, अगर आपने रिकन्स्ट्रक्शन के बाद में जा रहे हैं तो इट इज़ अलाउड। एनी ट्रीटमेंट, एनी प्रोसीजर जो 6 महीने के पहले किया हुआ है, मेडिकल से 6 महीना पहले, तो इट इज़ अलाउड। चाहे वो हर्निया अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, देन ऑल्सो इट इज़ अलाउड। उसमें डरने की कोई बात नहीं कि मैम मेरा पहले का सर्जरी था तो क्या मैं फिट हूँ, फिट नहीं। दूसरा, उन लोगों का एक सिंपल सा क्राइटेरिया है दैट अ कैंडिडेट शुड बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी इन एनी कंडीशन। तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट या साइकेट्रिक काउंसलिंग का आपका कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस या हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में मेंटली स्टेबिलिटी भी उन लोग देखते हैं, इंटेलिजेंस डेफिनेटली 110% देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल के भी हम जब बारे में अभी ऑलरेडी बात कर रहे हैं, तो उसमें एक आपका कोई भी बोनी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, आपका हाथ और पैर एकदम प्रॉपर, लिम्स जो है उसमें कोई भी तरह का थोड़ा सा भी डिफॉर्मिटीज़ या कुछ भी अलाउड नहीं होता है। एक्स्ट्रा फिंगर की अगर हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा फिंगर इज़ नॉट अलाउड। अगर वो आपने सर्जिकली रिमूव करवा दिया है तो देन इट इज़ अलाउड, फिर उसका इशू नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, उंगलियां, कभी ये होता है ना कि भाई मेरा उंगली क्रिकेट का बॉल लग गया था, बचपन में एक्सीडेंट हो गया था, अगर वो एबनॉर्मल है, पूरा खुल नहीं पा रहा है, अगर आपका एक्टिविटी कंपेंसेट, मतलब आपका ग्रिप अच्छा है पर जब आप हाथ खोल रहे हैं तो वो पूरा वाइड ओपन नहीं हो पा रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स इट इज़ नॉट अलाउड। आप उसका ट्रीटमेंट करा के जाइए, चाहे फिजियोथेरापी से अगर ट्रीटमेंट हो या लिगामेंटल टेयर है तो वो सर्जिकली उसको ट्रीट कर सकते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट इट इज़ 100% अलाउड। लेकिन कोई भी प्रोसीजर या सर्जरी और मेडिकल के बीच में 6 मंथ का ड्यूरेशन प्लीज़ मेंटेन हमें रखना है। अभी जो स्टूडेंट्स का हम मेडिकल्स कर रहे हैं, जो ऑफलाइन आ रहे हैं बच्चे, उनमें यही चीज़ के उनको पता है कि उनको DNS है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, दैट इज़ नॉट अलाउड, लेकिन वो उसको नहीं, उसका सर्जरी करा के सेप्टोप्लास्टी नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि 6 महीने का गैप ही नहीं है। अगस्त में ऑलरेडी आपके मेडिकल्स लगे हुए हैं लगातार सबके, तो ये चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ ये भी है कि आपको कोई भी ऑर्गन या आपका कोई भी बोन या कोई भी मसल कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेमेशन या ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स नहीं होनी चाहिए बॉडी में, सिस्ट या लाइपोमा या कुछ भी मैलिग्नेंस इज नॉट अलाउड। आपका हार्ट, लंग्स और हर एक पार्ट एकदम हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि देखिए लंग्स आपका एक्सरे के थ्रू पता चल रहा है, बाकी आपका USG, एब्डोमेन और पेल्विस से सारी ऑर्गन्स स्क्रीन हो जाते हैं, कहीं इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट पैरों में भी देखिए, अगर फ्लैट फुट है, नॉक नीज है, कैरी एंगल डिफॉर्मिटीज़ है, हैलस वेल्गस है, इट इज़ नॉट अलाउड। कोई भी डिफॉर्मिटी अलाउड नहीं है। हाँ, पास्ट में डिफॉर्मिटी रही है, अब वो या तो वर्कआउट के थ्रू या एपरेटस के थ्रू या सर्जिकल, मतलब जिस भी तरह से अगर आपने उसको अब सही कर दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है, तो देन यू आर डेफिनेटली एन एलिजिबल कैंडिडेट। उसमें कोई सेकेंड थॉट्स नहीं है। डेंटल टार्टर, डेंटल स्केलिंग रिमूव करवा के ही, डेंटल स्केलिंग करवा के ही जाना है, टार्टर रिमूव करा के ही जाना है। ये मैं अपने हर वीडियो में बोल रही हूँ, क्योंकि 2 चीज़ें मैंडेटरी, कंपलसरी है कोई भी डिफेंस के एग्जाम के लिए। फर्स्ट इज़ कि आप डेंटल टार्टर रिमूव करवा के जाइए, सेकेंड इज़ ईयर वैक्स रिमूव करवा के जाइए। दांतों में कैविटीज़ नॉट अलाउड। आप इम्प्लांट के साथ में जा सकते हैं, लेकिन इम्प्लांट का पॉइंट कैलकुलेट नहीं होगा। आप ब्लैंक स्पेस के साथ में नहीं जा सकते, कैविटीज़ के साथ में नहीं जा सकते। RCT, रूट कैनाल अगर पहले कराया है तो इट इज़ अलाउड, उसमें कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ में अगर पायरिया है किसी को बहुत ज़्यादा, तो इट इज़ नॉट अलाउड, वो रिजेक्ट कर देते हैं ऐसे कैंडिडेट्स को। क्लीन ओरल हाइजीन एंड फिजिकल हाइजीन मेंटेन करके आपको जाना है। फुल बॉडी, आई सजेस्ट यू कि फुल बॉडी शेव करा के जाइए, रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आपने इतने सारे स्टेजेस क्लियर करके अगर आप वहाँ पहुँचे हैं, ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्ट कि यू गेट सिलेक्टेड। अगर किसी भी रीज़न की वजह से किसी भी ऐसा कोई एबनॉर्मलिटी, देखिए जेनेटिक डिफेक्ट्स नॉट अलाउड, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स नॉट अलाउड, क्योंकि वो आपका मेंटल फिजिकल पे डेफिनेटली इफेक्ट करता है, सो दोज आर नॉट अलाउड। कोई भी ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स
या कोई भी एबनॉर्मलिटी, जो भी नॉर्मल से एबनॉर्मल है वो इट इज़ नॉट अलाउड। अ कैंडिडेट शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। अब बात करते हैं कि जो अगस्त में डेट लगी हुई है, आपके ऑलरेडी जो आप लोगों को मतलब नोटिफिकेशंस आए हुए, आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है। एडमिट कार्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जब वहाँ जाने वाले हैं INS चिल्का में, तो आपको अपना ट्रेनिंग का सारा सामान लेके जाना है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना मेडिकल क्लियर कर लेंगे एक ही दिन में, एक कैंडिडेट का जिस दिन मेडिकल स्टार्ट हो रहा है, जो कैंडिडेट मेडिकल सपोज एग्जाम्पल 5 अगस्त किसी का डेट है, तो जिस स्टूडेंट का 5 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है उसका 5 अगस्त को पूरा मेडिकल क्लियर हो जाएगा। देर आर वेरी लीस्ट पॉसिबल चांसेस कि उसको सेकेंड डे भी मेडिकल से गुजरना पड़े, वरना एक कैंडिडेट का एक ही दिन में मेडिकल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ और है कि मानिए, ये तो उन बच्चों की बात हुई कि जो एक ही बार में मेडिकल क्रॉस कर गए। अब उन बच्चों का क्या कि जो एक बार में मेडिकल क्रॉस नहीं कर गए हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन मेडिकल के लिए, प्री मेडिकल्स के लिए आ रहे हैं, मैं उनको हर वो चीज़ ऑलरेडी बता रही हूँ कि अब आपको क्या करना है। अगर आपको TR मिल रहा है, टेम्पररी रिजेक्शन जिसे बोलते हैं, उस दौरान जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उसको आप ठीक करवा के वहाँ पे जा सकते हैं। आफ्टर 21 डेज, 21 दिन का समय मिलता है। 21 डेज फॉर नॉन ऑफिसर रैंकिंग, ऑफिसर रैंकिंग को 42 डेज का टाइम मिलता है। जब आप आफ्टर कंप्लीटिंग दैट 21 डेज, आफ्टर कंप्लीटिंग जो आपका पॉइंट मिला है उसको कवर करके जब आप वहाँ पे जाएंगे, देन यू विल बी डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड और आप सिलेक्ट हो सकते हैं। बट व्हाई टू गेट री मेडिकल व्हेन यू ऑलरेडी हैव एन ऑप्शन फॉर प्री मेडिकल? सो प्लीज़, अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा भी डाउट है कि आप कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी माइट पॉसिबल के आ सकती है, जैसे आपको लगता होगा कि आई एम फिजिकली हेल्दी, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपका हीमोग्लोबिन हो सकता है कम हो, ज़्यादा हो, आपके प्लेटलेट्स कम हो, ज़्यादा हो, बॉडी हाइड्रेटेड रख के जाना है, 4 से 5 लीटर 24 घंटे के दौरान में वाटर इंटेक मेंटेन करना है ताकि ब्लड रिपोर्ट्स अल्ट्रेशन में ना आए। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कनेक्ट अस, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑल द लीस्ट पॉसिबल वे। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली एक नए मेडिकल और एक नया कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन लेके मैं डॉक्टर प्राची सिंह फिर से आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद।